जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मोनिका जम्मू से अपना शुक्राना सत्संग 15 सितंबर 2024 टाइम 1:27 दिन को गुरु जी के ब्लेस्ड बच्चे विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मैं अपना सत्संग शेयर करने के लिए विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी का धन्यवाद करती हूँ। गुरु महाराज उनको और उनके पूरे परिवार को ऐसे ही ब्लेस करते रहे। उन्हें जो सेवा उन्होंने गुरु महाराज ने बख्शी है, उस सेवा से हमेशा वो निहाल होते रहे। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी और गुरु महाराज, आपको मेरा हृदय से कोटि कोटि नमन। मेरा पहला सत्संग मेरे बेटे का है, जो कि कुछ दिन पहले बहुत बीमार हो गया था। उसके थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया था, उसके थ्रोट में स्वेलिंग हो गई थी। तो हम ये सोच रहे थे शायद इसे कफ है या कोल्ड है। जब कुछ समझ नहीं आया तो लगा कि शायद हीट हो गई है। तो हुआ ये कि स्वेलिंग होते होते उसकी आवाज़ बंद हो गई, वो बोल नहीं पा रहा था। तो गुरुजी का इशारा समझा और गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया, तो हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मेडिकेशन स्टार्ट कर दी, स्टीम वगैरह दे दी, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे दिए, जिसकी वजह से वो वीक हो गया। वीक तो हो गया, कोई इश्यू नहीं, बट साथ साथ गुरु महाराज का जो पावन जल प्रसाद है और पावन चंदन तिलक, उसको भी मैंने उसके थ्रोट पे लगातार लगाती गई। तो आप मानेंगे 7 दिन मेरा बच्चा बीमार रहा। और ये चमत्कारी गुरु महाराज का जो जल प्रसाद है, चंदन तिलक है, साथ में दवाई, इस इसने इतना चमत्कार दिखाया कि मेरा बेटा 2 दिन में ही ठीक हो गया। बोलना शुरू कर दिया उसने, स्कूल जाना शुरू कर दिया, ट्यूशन जाना शुरू कर दिया। तो उसके लिए, उसके कष्ट काटने के लिए गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं कौन सा कष्ट था जो गुरु महाराज आपने उसका काट दिया, छोटे में ही काट दिया। उसके लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु महाराज। आप हमारे अंग संग हैं। आप हमेशा हमें हर मुसीबत, हर बाधा से बचाते हैं। मेरा अगला शुक्राना सत्संग मेरा है। गुरु महाराज की कृपा से मुझे एक जॉब प्लेटफॉर्म, जो कि बिज़नेस प्लेटफॉर्म है, वो प्रोवाइड हुआ है। गुरु महाराज ने मुझे इस बिज़नेस में डाला है। मेरा हाथ पकड़ के, हाथ थाम के मुझे इन्होंने ये कृपा बख्शी है। इस बिज़नेस प्लेटफॉर्म पे तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, अभी प्रोसेसिंग चल रही है, अभी काम चल रहा है। लेकिन अगर गुरु महाराज की ही इसमें कृपा है, अगर गुरु महाराज का ही मतलब ये ब्लेस्ड है, तो हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। हमें मुझे बस गुरु महाराज से ये कहना है कि गुरु महाराज, बस अगर आपने मुझे ये रास्ता दिखाया है, नई राह दिखाई है, बस ऐसे ही मेरा हाथ थामे रहिए, अपने पावन चरण कमलों में जगह दीजिए और मुझे इतनी दात बख्शिए कि मैं उम्र भर आपका शुक्राना करते ना थकूं, और ऐसी औकात दीजिए कि मैं इस काम को करने में सक्षम बनूं, मैं इस काम को अच्छे से संभाल सकूं और इसको सहेज कर रखूं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी महाराज की बेटी मोनिका जम्मू से अपना अगला दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ आज दिन का, जो है जल प्रसाद और चंदन तिलक की महिमा। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग दोपहर के 1:32 हो रहे हैं और है 15 15 सितंबर 2024। तो प्यारी संगत जी और गुरु महाराज, आपको मेरा कोटि कोटि नमन। मैं गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में अपना ये शुक्राना सत्संग, अपना ये जल प्रसाद और चंदन तिलक की महिमा का बखान करने जा रही हूँ।
इससे पहले मैं गुरु महाराज का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। आज का सत्संग गुरु महाराज के चंदन तिलक और जल प्रसाद की महिमा का बखान करना है। जल प्रसाद और चंदन तिलक में ऐसी महिमा है, ऐसा चमत्कारी है कि आपके हर रोग, हर कष्ट, हर मुसीबत को वो दूर करता है। चाहे इंटरनल प्रॉब्लम हो, चाहे एक्सटर्नल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, तो गुरु महाराज चंदन तिलक और जल प्रसाद के थ्रू आपके कष्ट काटते हैं। तो जल प्रसाद जो है आप रात को ही लोटे में भर के रखे, सुबह उसे आधा पी जाए दवाई के साथ, और जो बाकी बचा है उसके साथ नहा ले। अगर कुछ और भी बचा है तो उसे आप बाकी जल के साथ मिला के उसे जल प्रसाद बना सकते हैं। तो इसके थ्रू आप गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स मिलती हैं आपको। और चंदन तिलक का उपयोग ऐसा है कि देखिए संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरे शोल्डर में पेन था। एक्चुअली कुछ स्टिफनेस थी या कुछ इरिटेशन था, बहुत लग रही थी, ऐसा कुछ हो रहा था। तो काफ़ी टाइम तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो कुछ टाइम के बाद मुझे ध्यान आया, अरे गुरु महाराज का चंदन तिलक लगा लेती हूँ, अदर देन जो मुंह वगैरह रहता है। तो आप मानेंगे गुरु महाराज का चंदन तिलक लगाते ही कुछ दिनों में, विद इन मतलब महीने भर का जो दर्द था, आप मानेंगे 3 दिनों में वो मेरा वो सारा दर्द जो है ख़त्म हो गया। 80% दर्द ख़त्म हो गया, बस 20% रहता था। तो 20% धीरे धीरे करके जल प्रसाद पी पी के या जल प्रसाद से नहा के वो ठीक हो गया। तो गुरु महाराज ने मेरा ये कष्ट काटा है, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। पता नहीं क्या कष्ट था जो गुरु महाराज ने छोटे में ही डाल दिया। एक और शुक्राना सत्संग इसी के साथ है, वो भी मेरा ही है। वो ये है कि मेरे जो नेक है, बालों के साथ वाला एरिया, वहाँ पे कुछ छोटे छोटे दाने से हो गए थे, कुछ रैशेस हो गई थी, जो कि बहुत पिंच कर रहा था, बहुत इरिटेट कर रहा था। मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि इसमें कुछ ऑइंटमेंट या कुछ ट्यूब लगा दो। तो सडनली मेरे दिमाग में आया कि नहीं, जल प्रसाद लगा लेते हैं। आइसिंग भी करी मैंने, काफ़ी कुछ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जल प्रसाद पिया, जल प्रसाद लगाया, साथ में चंदन तिलक का इस्तेमाल किया। चंदन तिलक मेरे बेटे ने मेरे नेक पे लगाया, मेरे हस्बैंड अंकल ने लगाया। तो आप मानेंगे, जो इरिटेट कर रही थी 7 डेज़ पहले, जो चीज़ इरिटेट कर रही थी, तो वो 7 दिनों के अंदर अंदर ही जो वो 2 दिनों के अंदर अंदर ही वो प्रॉब्लम जो है वो एकदम ठीक हो गई। वो मेरी जो इरिटेशन थी, इचिंग थी, जलन थी, वो सब ठीक हो गई। मेरे कष्ट कटवाने में और मेरे अंग संग सहाय रहने में, हमेशा मेरा साथ देने में, मुझे सही राह पे दिख चलाने के लिए गुरु महाराज आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा अपनी मेहर ऐसे ही अपने बच्चे पे बरसाए रखे गुरु महाराज। बस आपका ही सहारा है। आप मेरे भोले बाबा हैं, आप मेरे प्यारे गुरु महाराज हैं, आप मेरे सदाशिव है, भोले शंकर है। बस गुरु महाराज आप अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें, आप अपनी असीम कृपा ऐसे ही बनाए रखें और सारी संगत को ब्लेस करें। गुरु महाराज आप जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं, सौम्या आंटी और विपिन अंकल, उनको भी हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहे। उनको जो आपने ये सेवा की दात बख्शी है, इस सेवा का उनको भरपूर फल मिले, उनका परिवार ब्लेस हो, उनके जीवन के हर कष्ट दूर रहें, उनका जीवन फूलों की तरह महके। जैसे आपने हमारा जीवन महकाया है, वैसे हर एक संगत का जीवन सर्वत का भला हो, सबका भला हो, सबके परिवार सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी जोड़ियां सलामत रहे, सबके बच्चों का साथ बना रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा अगला तीसरा सत्संग है जो मैं गुरु महाराज का नाम लेके शुरू करती हूँ, गुरु महाराज का पावन मंत्र जाप करते शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग दोपहर के 1:37 पे 15 सितंबर को शेयर कर रही हूँ मैं। ये सत्संग मैं सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी के चैनल पे सब्सक्राइब कर रही हूँ, सॉरी शेयर कर रही हूँ, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैं ये शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। तो गुरु महाराज की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ।
मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु महाराज के पावन मंत्र जाप, नाम जाप और सिमरन और शुक्राना को लेके शुरू करती हूँ। तो मैं इसके बारे में बताना चाहती हूँ कि जो भी संगत है, जो भी मेरा शुक्राना सत्संग सुन रही हैं, पहले तो उनका कोटि कोटि शुक्राना। गुरु महाराज की शायद मर्ज़ी है या गुरु महाराज का आदेश है कि ये सारी संगत तक मैं ये मैसेज पहुंचाऊं कि सारी संगत जो है, पहले तो आप गुरु महाराज के चरण कमलों में अपने आप को सरेंडर कर दे, उनकी रज़ा में राज़ी रहे, अपना हर एक दुख, अपना हर एक कष्ट, अपनी हर एक बात उनसे शेयर करे, उन्हें ही अपना सर्वस्व सौंप दे। तो गुरु महाराज आपको ऐसी राह पे चलाएंगे, गुरु महाराज आपको ऐसी दात बख्शेंगे, ऐसे ब्लेस करेंगे कि आपको अर्श से फर्श तक पहुंचा देंगे। तो गुरु महाराज हमारे कष्ट कटवाते हैं, हम मंत्र जाप करते हैं और साथ ही साथ गुरु महाराज हमें ये कहते हैं कि मंत्र जाप के साथ साथ अमृत वेला उठ के नाम जाप करें। तो अमृत वेला का नाम जाप अगर आप शुरू करते हैं या आपको गुरु महाराज का आदेश है, तो गुरु महाराज के आदेश के हिसाब से अपना जो है मंत्र जाप और नाम जाप अमृत वेला में करना शुरू करें। आप देखेंगे गुरु महाराज आपको ऐसे ब्लेस करेंगे, हमारे सदाशिव, हमारे महाशिव, हमारे भोले बाबा, हमारे गुरुपा ऐसे ब्लेस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी जो है 360 डिग्री चेंज हो जाएगी। आपका जीवन फूलों की तरह महक उठेगा और आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे वो, ऐसी महिमा है। ऐसा जो है इसमें ऐसी पावर है, आप खुद देखेंगे, आप खुद फील करेंगे। बस करना ये है कि आपने गुरु महाराज को फील करना है, उनको समझना है, उनको अपना मानना है और गुरु महाराज के चरण कमलों में अपने आप को समर्पित करना है। बस मेरी सभी संगत से ये रिक्वेस्ट है कि आप गुरु महाराज पे ही सब कुछ सौंप दे, उन्हें ही अपना सब कुछ मान ले। गुरु महाराज ही करते आए हैं, उन्होंने हमारा हाथ थामा है। हम भाग्यशाली, हम किस्मत वाले हैं कि गुरु महाराज हमारे माँ है, हमारे बाप है, हमारे सखा है, हमारे दोस्त है, हमारे अंग संग रहते हैं। वो अपना मेहर भरा हाथ गुरु महाराज हमारे सर पे, संगत पे, सारी प्यारी संगत पे, सारे जगत पे, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी पे हमेशा बरसाए रखे। अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पे हमेशा रखे, हमारे अंग संग रहे। और गुरु महाराज आपने जो हमारा हाथ थामा है, कभी उसे ना छोड़े। गुरु महाराज हमेशा हमें ये दात बख्शे कि जब तक हमारी आखिरी सांस चल रही हो तब तक हम आपका शुक्राना करते रहे। आपका शुक्राना करने की जो दात आपने हमें बख्शी है, हम ये दात हमेशा अच्छे से निभा पाए, हम ये शुक्राना करते कभी ना थके, हमारी पूरी ज़िंदगी शुक्राना बन जाए और शुक्राना बन रही है। तो गुरु महाराज आपके चरण कमलों में, आपके कोमल चरण कमलों में दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से, दिल से, हर एक सांस से, हर एक धड़कन से, हर एक रूह से ये ही दुआ है, यही प्रार्थना है। गुरु महाराज बस आप हमें ऐसे ही अपना चरण कमलों में जगह दीजिए, अपना बनाए रखे, अपने नादान बच्चे समझ के माफ़ करे। ये सत्संग करने में मुझसे अगर कोई भी भूल चूक, कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी कृपा करके मुझे अपनी नादान संगत या नादान बहन समझ के माफ़ कर देना। गुरु महाराज अपनी नादान बच्ची, बेवकूफ़ बच्ची समझ के माफ़ कर देना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, यही विराम देती हूँ और जल्द ही अपने नए और बड़े शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। बस ऐसे ही मेरा डर को ख़त्म करिए गुरु महाराज, ऐसे ही आप अपना हाथ मेरे हाथ में बनाए रखे और मुझे राह पे चलाते रहे जैसे आप चला रहे हैं। मुझे जो आपने रास्ता दिखाया, नया प्लेटफॉर्म दिया है, मेरा जो नया भाग जगाया है, उसके लिए आपका दिल से शुक्राना, कोटि कोटि नमन। मेरे बाबा, मेरे सदाशिव, मेरे शंकर, मेरे बाबा, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी और मेरे बेटे की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। शुक्राना 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 शुक्राना
मेरे गुरुबा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की बेटी शिखा उज्जैन से। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आप हर कदम पे मेरे अंग संग हो, हर समय मेरी संभाल कर रहे हो बाबा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय के साथ एक मन ही मन एक अरदास कर रही हूँ बाबा। अगर आपकी रज़ा है तो उस पर मुहर लगा देना, क्योंकि आपकी बेटी की तो बड़ी इच्छा है। बाकी अगर वो मेरे लिए सही है तो ठीक है बाबा, क्योंकि आप महाकाल की शरण में अगर मुझे रखना चाहते हो तो उस पर अपनी मुहर लगा देना बाबा। शुक्राना बाबा। गुरु जी कहते हैं संगत जी कि हर काम से पहले शुक्राना कर दिया करो और दिन भर की उनको रूटीन बता दिया करो। मेरे मन में गुरु जी बसते हैं तो मेरा रूटीन वही सेट करते हैं। गुरु जी जैसा आप कहोगे वैसा आपका बच्चा करेगा। और आपके लिए मैं आज कहना चाहूँगी कि दुनिया में हर तरह की मैंने दैवीय शक्ति देखी थी। मुझे हमेशा रक्षा कवच मिला है, मुझे हमेशा प्रोटेक्शन शील्ड मिला है। लेकिन जो जो झप्पी, जो प्यार, जो स्नेह और जो समझाने का एक तरीका आपसे मिला है कि सबके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है और कैसे खुद को निखारना है और कैसे गुरु जी की संगत बनना है, वो आपने ही सिखलाया है बाबा। और आपकी इस दात के लिए शुक्राना बाबा। बाबा आपसे एक चीज़ मांगना चाहती हूँ। उज्जैन में महाकाल की नगरी में बाबा हमेशा आप अपने नाम सिमरन की दात देना। और आपने जो मुझे एक बार कहा था कि ये आंसू सबके नहीं आते, अगर तेरे सामने मेरे आंसू आते हैं तो तेरी भक्ति सही है। तो बाबा प्लीज़ यही भक्ति दिए रहना आजीवन, और मरणोपरांत भी अपने चरण में ही रखना, अपनी झप्पी पाना बाबा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बाबा आपके चरणों में आज का पूरा दिन, पूरा संजीवन ही रख दी हूँ, लेकिन आज का दिन हाजिरी के साथ रख रही हूँ। आज के दिन को बहुत सुंदर बनाना बाबा। हर जगह आप खुद मेरे अंग संग रहना, हाथ पकड़ के चलाना बाबा। और सारी संगत को भरपूर ब्लेसिंग देना, सौम्या आंटी और विपिन अंकल को स्पेशली बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग देना बाबा। और बाबा ने अभी एक और सुंदर सा प्यारा सा चमत्कार किया है। नीचे डाइनिंग पे ख़त्म था केला और मम्मी को खाने का मन था। और संगत जी मैंने वहाँ पे बोला काउंटर पे जब बच्चे को खिलाने गई थी कि अगर होगा तो देख लीजिएगा, तो उन्होंने आके बोला नहीं है। और जैसे ही मैं रूम आई हूँ और वो भैया ऊपर आया है वेंडर, और मुझे बोला है बेल रिंग हुआ है। मैं नहा रही थी, मेरे अंकल ने गेट खोला तो उनको एक बॉटल बिस्लरी और 3 केला के साथ वो था। और उसने बोला कि मैम ने बोला था मम्मी के लिए। और संगत जी आप सब जानते हैं माँ के लिए कोई इच्छा हो और गुरु जी पूरा न करें, ये हो नहीं सकता। शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना गुरु जी। पूरे दिन की हाजिरी अभी लगा रही हूँ। और आज मेरी मम्मी का मंथ डेथ एनिवर्सरी भी है। तो शुक्राना बाबा, आपकी कृपा हमारे पूरे परिवार पे बनी रहे। स्वप्न में आके आज आपने रात भर मुझे बहुत सी चीज़ें समझाई हैं, बुझाई हैं। अभी तो मैं सब भूल चुकी हूँ, लेकिन वन बाय वन मुझे याद आता रहता है, फिर मैं धीरे से सब शेयर करूँगी। अभी मैं निकलने वाली हूँ गुरु जी, मुझे अच्छे से तैयार करो, मैं ब्यूटीफुल दिखूँ, आपकी बच्ची दिखूँ, जो भी दिखूँ सच्ची दिखूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। हर पल, हर सांस, हर क्षय का शुक्राना मेरे दाता। मेरे जीवन में, मेरे अपनी बच्ची के लाइफ के एक सुंदर से सलोने से चंद्रमा बनने का शुक्राना, जो हर पल मुझे शीतलता प्रदान कर देता है। शुक्राना। जय गुरु जी। 7.5 संगत जी को इतनी सारी ब्लेसिंग मिले जिसका कोई काउंट ना हो, जिसका कोई हिसाब ना हो, क्योंकि हमारा जो ये बेताज बादशाह है, हमारा जो नानक है, वो बहुत देता है। हमारा जो ये महादेव है वो देवों का देव है। शुक्राना। ये जो माँ है ना, इसके आंचल तले हम सब बहुत खुश होते हैं, बशर्ते हमारा प्यार और समर्पण सच्चा होना चाहिए। संगत जी यकीन नहीं होगा आपको, जब ओंकारेश्वर हम पहुंचे थे रात में, उस वक्त वहाँ पे खंडा साहब की गाड़ी मेरे लिए वेट कर रही थी, मेरा मार्ग सीधा दिखाने के लिए। तो मेरे तो नानक भी हमेशा चलता है, गुरु जी भी चलते हैं, महादेव भी चलता है, साक्षात बजरंगबली मेरे संग उठते रहते हैं, और गणपति बप्पा तो आरती के रूप में हर जगह साथ रहते हैं।
तो और क्या चाहिए संगत जी, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती, और मेरे गुरु से बड़ा कोई गुरु हो नहीं सकता। आई लव यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने कल मुझे संदीपनी आश्रम ले गए थे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य हो नहीं सकता, जहाँ मुझे लगा कि मेरा गुरु ने मुझे अपने चरणों में बिठा लिया है। मैं बहुत सुंदर सा सत्संग शेयर करूंगी संगत जी, इससे आप लोगों को बहुत जवाब मिलेगा। कल मुझे गुरु जी ने बहुत कुछ दिखलाया है, बहुत कुछ सिखलाया है, मैं सब शेयर करूंगी। अभी मैं घूम के आती हूँ, तो विश मी गुड लक फॉर टुडे। और मैं गुरु जी के साथ घूम के आती हूँ और आप सबके लिए बहुत सी प्रार्थनाएं करके आती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाय बाय गुरु जी, हैव अ गुड डे गुरु जी, बाय गुरु जी, हमेशा संग रहना। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की डेट है 15 सितंबर 2024 और समय हुआ है 9:55 रात के। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं यह शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। मेरा आज का शुक्राना सत्संग मेरी मम्मी जी के लिए है। मेरी मम्मी जी जब ठीक थीं और स्वस्थ थीं तो हम दोनों भाई बहन का बहुत ध्यान रखती थीं। मम्मी जी सेल्फ मेड हैं, वो अपना काम खुद अकेले कर लेती थीं। उनको कभी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती थी। हम दोनों भाई बहन बचपन से ही हमारी मम्मी जी को घर को संभालते हुए और हम लोग को अच्छी तरह से संभालते हुए देखा है। वो कभी भी पापा जी से कोई कंप्लेंट नहीं करती थी, चाहे जैसी भी सिचुएशन रही हो। और उन्होंने हम लोग को भी सिखाया है कि अपना काम कैसे करना है। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब हम लोग मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में रहते थे और मैं 15-16 साल का था और मेरी बहन 8-10 साल की थी। हमारे दादाजी 10-15 लोगों को लेकर अचानक से हम लोग के घर आ गए थे। सभी लोग विंध्याचल देवी माता जी की पूजा करने के लिए गए थे और वहाँ से लौट रहे थे। तो रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी। तो जब इतनी तेज़ बारिश होने लगी तो दादाजी सभी लोग को लेकर हम लोग के घर आ गए, क्योंकि वो रास्ते में ही पड़ गया था हमारा घर। मम्मी जी ने जल्दी जल्दी सबके लिए पकौड़े और चाय और पूड़ी सब्जी बना दी थी। उसी समय दूध गिर गया था, तो मम्मी जी के कहने पर मैं पड़ोस जी वाली आंटी जी के घर से दूध ले आया था और मम्मी जी ने बिना घबराए चाय बना दी थी और सभी लोग को सब पूरी तरह से चाय पकौड़े दूध सब मिल गया था। सब लोगों ने पेट भर के खाया और बहुत तारीफ़ की मम्मी की। मेरी मम्मी जी बहुत हिम्मत वाली थी, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण मेरी मम्मी जी बहुत डरी हुई रहती हैं और घर का काम तो दूर की बात है, वो अपना खाना भी अब ठीक से नहीं खा पाती हैं और हमेशा डरी रहती हैं। आज से 3-4 साल पहले मेरी मम्मी जी जब चिंता और डिप्रेशन की शिकार हुई थी, तब उनको बहुत सारे पैनिक अटैक आते थे और मम्मी बहुत घबरा जाती थी। उस समय तो मेरी बहन हम लोग के साथ ही थी, तो वो मम्मी जी को सँभाल लेती थी और मम्मी जी मेरी बहन की ही बात सुनती थी और वो जैसा कहती थी, वो करती थी। उनको हम लोग एक्चुअली शेड्यूल एच की दवाइयाँ देते थे, जो बहुत हैवी डोज़ होती थी और उसको खाने के बाद उनको नींद आ जाती थी और वो एकदम बेहोशी की हालत में रहती थी। 8-10 घंटे से भी ज़्यादा देर तक बेहोश सी रहती थी, चाहे वो रात हो या दिन हो, क्योंकि इतने ज़्यादा उनको पैनिक अटैक आते थे कि वो रात रात भर में जगी रहती थी। जब दवाइयाँ हम लोग देने लगे, उनको कम से कम 17-18 तरह की दवाइयाँ देते थे डॉक्टर, और उसके बाद उनको बेहोशी सी आने लगती थी और वो एकदम लेटी रहती थी बस। लेकिन धीरे धीरे जब दवाइयाँ कम हुई तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार हुआ, लेकिन डर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत सारे हो गए थे। मेरी मम्मी जी बहुत तेज़ तेज़ चीखती थी डर के कारण और कहती थी कि सब खत्म हो गया। वो बहुत पीछे चली गई और उनको कुछ याद नहीं आ रहा है। वो कहती थी हम लोग मर जाएंगे, अब कुछ हो नहीं पाएगा, सब खत्म हो गया है। ये सुनकर मैं और पापा जी बहुत घबरा जाते थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय सिस्टर भी अपने हस्बैंड के पास चली गई थी। अच्छा था कि वो उस समय वहाँ नहीं थी, नहीं तो वो तो और ज़्यादा घबरा जाती। और हम लोग को जब वो फ़ोन करती थी तो हम लोग कहते थे हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन हम लोग जानते थे कि मम्मी की हालत क्या है, लेकिन हम लोग उसको बता नहीं सकते थे, क्योंकि अगर हम लोग उसको बताते तो वो और परेशान हो जाती। मम्मी जी की हेल्थ के लिए हम लोगों ने कई हॉस्पिटल भी बदले, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेरी बहन के कहने पर हम लोग गुरु जी से जुड़े। हम लोग क्या जुड़े, गुरु जी ने ही हम लोग को अपने चरणों में जगह दी, ये सोच कर कि अब मेरे बच्चों की को मेरी ज़रूरत है, नहीं तो इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। बस उसके बाद से हम लोग लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद के लिए बड़े मंदिर जाने लगे और जितनी बार बड़े मंदिर हम लोग जाते हैं दर्शन करते गुरु जी के,
और वो हम लोग को ब्लेसिंग्स मिलती गुरु जी की, मम्मी जी के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो गया। गुरु जी का बार बार संदेश आया कि सारी दवाइयाँ घर के बाहर फेंक दें, अब इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल जलप्रसाद, चंदन टीका और लंगर प्रसाद से ही तेरी माँ ठीक हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। फिर गुरु जी का संदेश आया कि तेरी माँ और तेरे परिवार को कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मैजिक के कारण ये सब क्रिएट हो गई हैं। अब कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक मैजिक के कारण हम लोग का चेहरा और शरीर बहुत ख़राब हो गया और वीकनेस बहुत आ गई है। इसके लिए गुरु जी ने कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस नियमित रूप से दिन में 7 बार जलप्रसाद और चंदन टीका एक बार लगा, जहाँ भी शरीर में दर्द है वहाँ लगा। गुरु जी का मैसेज आया कि वो लोग जो तेरे और तेरे परिवार के साथ खेल रहे हैं और ब्लैक मैजिक कर रहे हैं छुप करके, मैं उन लोग का खेल ही पलट दूंगा और उनके सारे मुखौटे उतार दूंगा सबके सामने। तो बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरा परिवार और तू मेरी नज़र में है, मैं हर पल देख रहा हूँ कि कौन क्या कर रहा है। गुरु जी का मैसेज आया कि तू मेरा लाखोट स्वरूप लोटे में रखकर 7 बार मंत्र जाप करके अपनी माँ को वो जल प्रसाद पिला, तेरी माँ की हेल्थ जल्दी से जल्दी सही होने लगेगी। मेरे पास अभी लॉकेट स्वरूप नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मेरे गुरु जी जल्दी ही मुझे अपना लॉकेट स्वरूप दे देंगे। गुरु जी का संदेश आया कि मैंने तेरे पेरेंट्स को हेल्थ ब्लेस कर दिया है, तो चिंता मत कर, बस तू मंत्र जाप कर और शुक्राना सत्संग कर। तो जितना ज़्यादा शुक्राना सत्संग करेगा, तेरा परिवार उतना ही सुरक्षित रहेगा और तू भी सुरक्षित रहेगा। मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरु जी आपको ब्लेस करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। मैं गुरु जी की बेटी दीक्षा अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड फॉर्म आंटी अपने चैनल पे शेयर कर दीजिए। मेरा अभी टाइम रिकॉर्ड करने का 6:03 शाम के हो रहे हैं एंड 15 सितंबर आज की डेट है। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी, पहली चीज जो मेरे को गुरुपा ने आज बतलाई, समझाई, सत्संग में सुनाई, वो ये थी कि मैं ना रोज ये सोचती हूँ कि आज सत्संग में रोज नहीं, मतलब जैसे सुबह उठते हुए जब जाती हूँ तो मैंने कहा आज सत्संग में क्या बताना है, मेरे को कुछ अलग चीज हो तो मैं बताऊँ, या कुछ भी लाइक ऐसे मन में थॉट रहता है आज क्या बताऊंगी, या कुछ भी सुबह उठती हूँ तो ये सोचती हूँ आज कुछ नई चीज हो सत्संग में, और ये सारी चीज तो निकलती हूँ ना तो मैं गुरु जी को बोल के आती हूँ आज कुछ सत्संग बढ़िया से मेरे को आप बताना, तो मैं अपने सत्संग में शेयर करके और संगत को भी बताऊँ। वैसे तो आपका हमेशा मेरे ऊपर साथ रहता ही है, और अपना स्केड्यूल वगैरह भी बता के निकलती हूँ, ढोग लगा के निकलती हूँ और हाथ जोड़ के निकलती हूँ। तो अब जैसे सैटरडे और संडे मेरा बिल्कुल ऐसा होता है कि ऑफ रहता है। सैटरडे में कभी जाना पड़ जाता है, नहीं भी पड़ता, बट ज़्यादातर ऑफ रहता है। तो मैं लाइक रेगुलर सोचती हूँ कि आज क्या करना है, आज क्या बताऊँगी सत्संग में, आज क्या होगा, लाइक थोड़ा एक्साइटेड भी होती हूँ। तो आज मेरे को गुरुजी ने, आज क्या बल्कि अभी गुरुजी ने, सत्संग सुन रही थी मैं, गुरुजी ने मेरे को बतलाया कि अगर सत्संग में कुछ भी ना मिले, कुछ भी नहीं, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम हर बात वही चीज़ बताओ। शुक्राना सत्संग है तो तुम, मतलब गुरुजी भी कहते हैं ना हर बार कि दुख विच अरदास किया करो, सुख विच सिमरन किया करो, तो सिमरन कर लिया करो। क्या कौन क्या हो गया इसमें, है ना। तो शुक्राना सत्संग इज नॉट लाइक कि तुम कुछ हुआ वही शेयर करो, इंसिडेंट शेयर करो। शुक्राना सत्संग इज अबाउट कि थोड़ा सा लाइक ये मैं अपनी साइड करूँ कि थोड़ा सा गुरु जी का ध्यान लगाया जाए, और
शुक्राना तुम अपने रेगुलर जो आगे पीछे के लोग हैं उनके लिए भी कर सकते हो, या फिर शुक्राना किसी को ब्लेसिंग दे के भी कर सकते हो, है ना। गुरुजी तो हमेशा कहते ही हैं कि आप शुक्राना कर रहे हो, शुक्राना जब तुम करते हो तो तुम सुनने वाले का भी भला, सुनाने वाले का भी भला, और देने वाला जो होता है वो हमेशा बड़ा ही होता है। और अगर तुम ब्लेसिंग्स भी दे रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी मिलती है ना। तो एक बात तो उन्होंने मेरे को ये समझाई। दूसरी चीज लाइक छोटे छोटे शुक्राना है मेरे, मतलब रिकॉर्ड तो मैं भी कर रही हूँ बट मेरे को नहीं पता मैं उन्हें अंकल को कब भेजूंगी, तो एक साथ भेज दूंगी शाम तक में 7 बजे के करीब। हाँ। हाँ। तो दूसरा मेरा ये शुक्राना कि मेरे को आज क्या हुआ, आज मेरी जो आंटी है उनका कोई पार्सल आया था। तो अब जब ऑनलाइन पार्सल आता है, हमारा ऑनलाइन शॉपिंग करता हम, तो वो पहले से ओटीपी आ जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ओटीपी मेरे को वो व्हाट्सएप कर दिया पहले ही, क्योंकि शीफ लाइक कि मंगवाना तो इससे ही है, मतलब नीचे आके लेके यही आएगी। हालांकि ला वो भी सकते थे बट गुरु जी की शायद ये इच्छा थी कि वो मेरे को ब्लेसिंग दे। तो जो ओटीपी था उसमें शायद ट्रैकिंग लिंक में मेरे को ग्रुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके अलावा कल का जो मेरा सत्संग हुआ था, वो सॉरी कल के दिन भी उन्होंने 666 में भी ब्लेसिंग दी, 555 की भी ब्लेसिंग दी। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वैसे तो आप बहुत सारे नंबर की ब्लेसिंग देते हो मेरे को, बट जब 777 की ब्लेसिंग मिलती है तो बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा एक सुकून मिलता है, मतलब अलग ही सुकून। फिर एक शुक्राना ये। दूसरा शुक्राना, जब मैं नीचे गई पार्सल लेने के लिए तो मैंने लिया, और मुझे फिर वही वाली 777 वाली बातें आगे दागे बाबा गुरु जी ने ही भगवाई है, भगवाया ये वाला पार्सल, ये वाला प्रोडक्ट तो बाबा का, मतलब आंटी का। तो मतलब मन में ऐसे ही आ रहा था, और जब भी एक वाइट कलर की बटरफ्लाई मेरे सिर के ऊपर से होके गई, और मतलब इतने टाइम बाद बटरफ्लाई दिखी, तो मुझे मुझे ना मतलब मेरी खुशी बिल्कुल ही अलग थी वो देख के कि मतलब कम दिखती है अब। एक तो बारिश का काफी हो रहा है, उसका भी अभी एक बारिश की भी एक चीज बताऊंगी मैं। बारिश का भी काफी हो रहा है तो दिखनी कम होगी, ड्रैगन फ्लाइज वगैरह बहुत दिखती हैं, वो भी पता नहीं मेरे को कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स लगती हैं। तीसरी चीज ये, कल क्या हुआ, मैं अपना थोड़ा लाइक कपड़े धो के, अपना नहा धो के सुबह के टाइम में कपड़े सुखाने के लिए गई थी, बालकनी में आई थी। एंड कपड़े सुखाए मैंने, एंड फिर मेरी नज़र ऊपर गई, ऊपर स्काई की तरफ गई, आसमान की तरफ। एंड क्या होता है, मेरे को इतनी सारी ड्रैगन फ्लाइज दिखती है, एक तो मौसम भी है, ड्रैगन फ्लाइज का एक न्यू बिगनिंग का भी सिंबल होता है ड्रैगन फ्लाइज। और बारिश के टाइम पे, ऐसे टाइम पे दिखती दिखती है, बारिश ऐसे रुकती है तो शुक्राना मेरे दाता, मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब ऐसी दिखती है, मैजिकल लगता है। आफ्टर ऑल है तो एक फ्लाई ना, बटरफ्लाई में भी ब्लेस करता है, तो ड्रैगन फ्लाई इतनी सारी ऐसे एक साथ दिखी तो मेरे को अच्छी लगी। कल घर पे दिखी, परसों को फ्राइडे था कॉलेज में दिखी थी। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ, चौथी बात, काफी छोटी छोटी सत्संग है, छोटी छोटी वो है तो मैं शेयर करी। चौथी बात, फोर्थ शुक्राना मेरा ये कि मैंने ना मन मन में ऐसे ही सोचा, लाइक अभी सोच के आया था, मैं भूल भी गई थी बात। मैं मन में ऐसे भागा था, मैंने कहा शायद अब सुनने में अजीब लगे, वो आंटी भी सुने तो, कि मैंने कहा मैं ऐसे नाम के साथ शुक्राना सत्संग कर देती हूँ, एंड पता नहीं क्या अजीब सा, मेरे को क्या अजीब सा भूत सा सवार सा हुआ एकदम। फिर मेरे मन में ही आई थी जब मैंने क्या था, शिखा आंटी के लिए नाम लिया था, अब फिर से ले रही हूँ। पहली बात तो शिखा आंटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, सच में आप जब
अपना सत्संग सुनाते हो ना, बहुत डिवाइन वाइब्स आती हैं, बहुत डिवाइन आपकी वॉइस लगती है, बहुत स्वीट वॉइस लगती है। तो शुक्राना इतनी प्यारी प्यारी बातें बताने के लिए। तो मेरे मन में एक बार ऐसे आया था, पता नहीं आंटी सुनते भी होंगे, उनको क्या क्या ही लगता होगा सुन के। मैं कब एक मैं भी ऐसी हूँ कि अजीब से एकदम से बोल देती हूँ सत्संग में, एकदम नाम ले लिया फिर, तो पता नहीं कोई कोई करता भी नहीं है फिर नाम ले ले। तो आज अभी 10-15 मिनट पहले मैं शुक्राना सत्संग उनका ही सुन रही थी, तो उन्होंने अपने सत्संग मतलब मेरे मन में आई, गुरुजी ने सुन लिया एंड फिर उन्होंने अपने सत्संग में अपना भी बता दिया कि उन्हें अच्छा लगा। शायद गुरुपान ने ही करवाया था ये चीज़, मेरे मुंह से बुलवाई और ऐसा हुआ। तो शुक्राना मेरे दादा। हर बार आंटी हमारे लिए कुछ ना कुछ क्ल्यू देते हैं, कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स भेजते हैं। आज मैं किसी चीज़ में काम आई आ पाई। संगत जी, फिफ्थ बात जो मेरी हुई वो ये बात हुई कि हम्म, कल का जो मैंने शुक्राना सत्संग था, और जब एक तो ये होता है ना, जब हम सत्संग करते हैं संगत को तो सुनता ही सुनता है, जो भी संगत सुनती है हमारा वो तो सुनते ही सुनता है, हमें पता होती होती है, लेकिन वो गुरु जी तक भी जाते हैं क्योंकि गुरु जी तो ब्लेस करते हैं ना। तो कल बहुत मैं परेशान भी थी, चीज़ सोच के याद भी आ रही थी। पहली बात तो मैं क्षमा चाहती हूँ अगर मेरा शुक्राना सत्संग सुन के किसी के मन में भी गलत भाव आए या फिर कुछ भी वो आए कि कैसे बात कर रही है क्या, मैं क्षमा चाहती हूँ उसके लिए। एंड बट हाँ, मैं ये बता रही थी आपको, बोलते बोलते ब्लैंक हो गई कि क्षमा चाहती हूँ। और मैंने कल कल ही गुरु जी को एकदम मतलब मैंने सत्संग में बताया, गुरु जी तक वो पहुँच गई। तो जब भी होता है अभी आजकल ऐसा हो रहा है कि जब भी होता है ना कि मैं गुरु जी को बताती हूँ और अगले दिन ही बारिश हो जाती है, अगले दिन ही लाइक कल पूरी दिन कुछ नहीं था, शाम के दिन में कुछ था ही नहीं, बिल्कुल साफ हो गया था, धूप भी निकल गई थी। और आज सुबह जब मैं उठी तो बारिश हो गई। ये मानो जैसे कि मैं अपना दुख गुरुपा को बताती हूँ और वो रो पड़ते हैं। गुरुजी, गुरुपा मैं क्षमा चाहती हूँ, आपको रुला देती हूँ हर बार के एक हफ्ते फिर रुलाए जा रही हूँ। बट पता नहीं क्यों आपके सिवा कोई है ही नहीं कि किसी पे ट्रस्ट कर सकूँ, कि कोई मेरे को समझेगा जैसे मैं हूँ, मेरे को एग्जैक्टली वैसे ही लेगा। पता नहीं किसी पे है ही नहीं, अगर किसी पे था तो वही वाली मेरे सीनियर थे, उनका नाम ईशा है। सॉरी मैंने नाम ले लिया, पता नहीं क्यों हर बार बोलती हूँ कन्फ्यूजन ना हो तो पता नहीं क्यों मेरे को अब उनकी साइड से भी ऐसा लग रहा है, क्यों कट ऑफ हो रही हैं चीज़ें, आई डोंट नो। बट कोई नहीं, गुरु आपने मिलवाया था ना, आपने संभाला था ना, अब ये चीज़ भी कुछ ना कुछ तो होगा, इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही, सब आप पे छोड़ दिया है। हाँ, मैं ये बताई थी कि सब पे ऐसे कर देती हूँ, बट फिर एट द एंड ये रियलाइज होता है कि बेकार ही है, क्या ही करना ही नहीं चाहिए था, बताना ही नहीं चाहिए था। और एक बात और, आज जो मैं सत्संग सुन रही थी आंटी का, फ्रॉम शिखा आंटी का, कि उन्होंने सत्संग में एक और बात हमें सिखाई कि कोई कुछ भी बोले ना, उसको गलत मत बोलो, सब मतलब हाँ गलत मत बोलो, उनको अच्छी वाणी दे, ऐसी ही ऐसा प्रे किया करो। तो हाँ, मैं इस चीज़ को और ट्राई करूँगी, अपने आप को और पेशेंस बनाने का। ऐसे तो गुरुपा ने मेरे को इतना बना ही दिया है, पेशेंसली कर ही दिया है, इतना शांत कर दिया है। बट हाँ, ये जी मेरी मेरी आंटी मेरे को समझाती है, बस तेरी वॉइस ही गलत है, बात करने का तरीका गलत है, वैसे बहुत अच्छी है। तो हाँ, इस चीज़ पे भी काम करूँगी। और ग्रुप मैं क्या करूँगी, ग्रुपा मुझसे करवाएंगे। बस इसी के साथ मैं अपना जो शुक्राना सत्संग है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, अभी मन में और कुछ भी बहुत कुछ आ रहा था, बट हाँ फिर सत्संग भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा और काफ़ी छोटी छोटी बातें मैंने शेयर भी करी। तो इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा मेरे दाता। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत 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 शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना। एंड
आपने मेरा सत्संग इतनी पेशेंटली सुना एंड विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी आपका भी शुक्राना कि आपने मेरा सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर किया। अ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा में दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज है 16 सितंबर 2024। समय है सुबह के 8:30 बजे। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव अभी चल रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आप क्या बताऊँ, मेरे कल मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने यहाँ तक कि बोल दिया कि यानी काफ़ी कुछ बोला मुझे, वीक है, ये है, वो है। तो ऐसे कर रहा है जैसे कि मुझे ठीक होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। तो मैंने कल सोचा कि आज के बाद मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी और खुद घर पे खुद ठीक होके दिखाऊँगी मैं 10 डेज़ के अंदर। और संगत जी, आज जो है मेरे टीथ में भी प्रॉब्लम है। एक्चुअली टीथ जो है मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ आता है, तो उसकी वजह से हार्ट तक की जो है नस आती है सीधी। तो उस वजह से मुझे हार्ट बीट सी लगती है, बट पेन नहीं है, हार्ट बीट सी लगती है। तो इस वजह से डर लगता है। तो मैंने यानी कि मुझे ऐसा भी लगता था कि मैं कहीं हार्ट पेशेंट तो नहीं हूँ। तरह तरह की दवाइयाँ तक खाई, और बट निकला क्या, दाँत। आज मेरा दाँत निकला है कि दाँत की वजह से ये प्रॉब्लम है। दाँत से जो है गले की पूरी वेन आती है, उस वजह से जो है सीधा हार्ट पे जाती है ना। क्यों, दाँतों की नब्ज़ तो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही पतली सी होती है, तो उस वजह से दाँत मेरी ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। तो पेन भी होता है। यानी कि चाय पीती हूँ तब भी दर्द हो जाता है, पानी पीती हूँ तब भी दर्द होता है, और है भी लास्ट में। तो इस वजह से मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी कि मैं ये तो नहीं है, वो तो नहीं, बहुत भटकी मैं। बट आज जाके मुझे पता लगा कि मेरे दाँत में प्रॉब्लम है, वो भी लेफ़्ट साइड। क्योंकि मेरे सारा कुछ लेफ़्ट साइड में, मेरे को सर्वाइकल भी लेफ़्ट साइड में ही है, टीथ का भी प्रॉब्लम लेफ़्ट साइड में ही है, सब कुछ लेफ़्ट साइड में ही है। धड़न भी लेफ़्ट साइड में पड़ती है मेरे। तो धड़न की तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है मेरे को, अब ज़्यादा नहीं रही, तो अब मैं घर में ही करूँगी। क्यों, अब मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। क्योंकि संगत जी, आपको सबको पता है डॉक्टर बस अब तो डराने वाले हो चुके हैं। आज के डॉक्टर डॉक्टर नहीं रहे, हैवान हो चुके हैं। डॉक्टर का बस ये है कि हम पेशेंट से जो है पैसे बनाते जाएं, और बस उसको यानी ज़िंदा ही मार देते हैं डॉक्टर तो, पेशेंट को ही। और मैं जानती हूँ मेरी बॉडी क्या है, कैसी है। मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जब अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी बहुत है, वो ठीक हो जाएगी। बट थोड़ी सी टीथ में प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं परेशान हो रही हूँ कि पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या प्रॉब्लम है बताओ। तो सुबह ही मैंने जो है गौर किया कि कैसे प्रॉब्लम होती है, क्यों होती है। फिर मैंने हाथ रख के देखा, तो ऐसे ऐसे पता लगा कि हाथ से अटैच होते हुए दांत, कान सब आता है। तो फिर मैंने गुरुजी से कहा, यानी गुरुजी मेरे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है जो मैं सोच रही हूँ। क्यों, गर्मियाँ हैं, हो जाती हैं। यहाँ तक कि मुझे बीपी की भी प्रॉब्लम है, बीपी हाई होता है। बट ये सब जो है चलता रहता है, मौसम है, हर तरह का चलता है। और संगत जी, मुझे इस बात की खुशी, मुझे कुछ भी ऐसा है नहीं, बस एक टीथ की वजह से है जो भी है। मम्मा से भी मैंने डिस्कस करी, मम्मा ने बोला टीथ की वजह से, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम हुई थी। और मेरे अंकल जी भी हैं एक, आई मीन कज़न अंकल हैं, और उनसे ही पूछा, बोले टीथ की वजह से वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि घबरा जाता है बंदा। और साथ में जो मेरे अंकल जी हैं, वो, उनसे भी मेरी बात हुई कल, बहुत अच्छा लगा, वो खुश हुए। मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि वो जल्दी जल्दी रिकवर हो, मैं भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ, जो भी प्रॉब्लम है लाइफ में वो हट जाए संगत जी। क्योंकि मैं ना अब बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ। छोटी छोटी बातों पे ना टेंशन ले लेती हूँ मैं अब। और जो मेरे अंकल जी हैं,
वो कल कह रहे देख मैंने बहुत सहन किया, क्योंकि उनको भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सहन किया मैंने भी, तू भी हिम्मत मत हार, तू भी ठीक हो जाएगी। तो वो भी हिम्मत देते रहते हैं मेरे को, और खुद भी हिम्मत लगे रहते हैं, खुद भी हिम्मत रखते हैं, मुझे भी देते हैं कि मैं ना टूटूं। हमेशा मेरे साथ स्टैंड रहते हैं, यानी कि खुश, वो मुझे खुश देखना चाहते हैं हर तरह से, दुखी नहीं। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं खुश ही रहूँ, किसी तरह की मुझे बीमारी ना हो अब, क्योंकि संगत जी बहुत थक गई, मैं भी और वो भी दोनों थक चुके हैं। गुरु पास से बस मैं इतना ही मनाती हूँ कि वो मुझे जो भी है बीमारियां हटा दें, मेरी सारे रोग हटा दें। गुरु जी कहते थे ना कि मैं जो है सारे कष्ट बीमारियां लोगों ने अपने ऊपर ले लेना जी, तो मेरे भी थोड़े से ले लो ना, मुझे भी ठीक कर दो, मैं नहीं जानती कि मैं क्या प्रॉब्लम है, इसलिए मुझे ठीक करें वो। और जो भी जो प्रॉब्लम है मेरी टीथ से या कुछ भी है ये, इसको हटा दे मेरे गुरु पा, क्योंकि बहुत परेशान हो जाती हूँ, बिना दर्द से बीपी हाई तक हो जाता है टीथ के दर्द से। और मैं अब डॉक्टरों के पास नहीं जाना चाहती, और मेरी यही गुरु पा से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वो मुझे अब ठीक कर दें, क्योंकि संगत जी मैं ना परेशान हो चुकी हूँ। मेरे घर में हर सोमवार को सत्संग करती हूँ मैं, गुरु जी का छोटा सा, हर सोमवार को करती हूँ। आज भी मंडे है तो आज भी करूँगी। मैं तो बस यही मनाऊंगी कि गुरुपा मेरे जो रोग हैं, जो कष्ट हैं, सारे हटा दें, और मेरे गुरुपा मेरे अंकल जी को भी ठीक करें, मुझे भी ठीक करें, और अर्निंग भी लाएं, हम दोनों पैसे कमाएं खूब और अर्निंग बने संगत जी, क्योंकि हम दोनों का ही हाथ इतना टाइट हो रहा है कि हम बता नहीं सकते, क्या बताएं। गुरुपा सब जान रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है हम दोनों की, प्रॉब्लम्स दोनों प्रॉब्लम में हैं हम तो, इसलिए मैं चाहती हूँ हम दोनों के सारे कष्ट मिट जाएं, मेरे भी और उनके भी, मेरी भी कट जाए, मेरी जो भी तीत से प्रॉब्लम चल रही है वो ठीक कर दें। क्योंकि संगत जी अब डॉक्टर्स के पास जाके ना डर लगता है, क्योंकि पता ही है आजकल के डॉक्टरों पे विश्वास नहीं रहा, वो किसी के सगे नहीं है, छोटी छोटी बातों को ना बड़ा बना देते हैं, बड़ा, छोटी सी बात होगी बड़ा बना देंगे। अब मेरी टीथ की प्रॉब्लम होगी ना, इसको भी बड़ा बना देंगे, जे बैन जो आ रही है सीधी टीथ की, जो यहाँ तक आती, हार्ट से थोड़ी सी ऊपर को ही आती है ऊपर को, तो उसको भी बना देंगे, मुझे पता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ मुझे गुरुपा जल्दी ठीक करें और मेरे सारे रोग हटाएं। और तो और गुरु जी का मैसेज मिलता रहता है कि मैं आवागा तेरे घर, चाय पीवांगा, तू मेरे बड़े मंदिर कदों आएंगी। बस मैं यही चाहती हूँ गुरुपा कि हम दोनों को जल्दी ठीक करो, ताकि हम आपके बड़े मंदिर आएं, क्योंकि संगत जी ना मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इतने कष्टों को, दुखों को सह सह के। अब ठीक करते हैं बस वो मुझे। चलो संगत जी, अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम देती हूँ, बोलने में अगर कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। और मैं अपना अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मैं अपना ये सत्संग जो है विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहूँगी। थैंक यू विपिन अंकल जी, थैंक यू सौम्या आंटी जी, मेरा ये सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई भूल चूक होगी तो माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। जय गुरु जी सत्संगत जी को, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। मैं अब अपना शुक्राना सत्संग फिर से लेकर आई हूँ आपके इस चैनल पर, और मुझे काफ़ी दिन हो गए, मुझे गुरु जी का एक मैसेज आया था जिसका अभी मुझे एकदम से दिमाग में आया कि मुझे इसका भी शुक्राना करना चाहिए। तो मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। और आपको एक बात और बोलनी थी, सॉरी, मुझे डेट याद नहीं है कि कौन से डेट का ये शुक्राना सत्संग है मेरा। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना
काफ़ी दिन पहले मैसेज आ रहे थे कि तेरे घर में एक फूल आने वाला है, तेरे घर में गुड न्यूज़ आने वाली है, तेरे घर में एक फूल आने वाला है। ये मुझे मैसेज बार-बार आ रहे थे। तो मुझे इसका मतलब नहीं समझ आ रहा था कि एक को फूल आने वाला है, कौन मतलब मेरे को लगा मैं तो मेरा जब कुछ है ही नहीं ऐसा तो फिर क्यों कहाँ से मतलब ऐसा कुछ हिंट आ रहा था। फिर मैंने सोचा ये मैसेज किसी और के लिए होगा। तो उसके बाद कुछ दिन बाद ही मुझे एक मैसेज मेरे को मेरी नंद का फ़ोन आता है कि भाभी मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी ये बात आपको मैं बताती हूँ शायद से 1 वीक हो रहा है, जब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। और मुझे 1 वीक पहले से मतलब उम, मेरे को आप मानोगे नहीं 10 दिन पहले से ही मुझे ये मैसेज आने लग गए थे कि तेरे घर में एक फूल आने वाला है, तेरे घर में एक फूल आने वाला है, खुशियाँ मना। हाँ, तो मेरे को मालूम नहीं था, तो पर मैंने शुक्राना लिख दिया था गुरुजी को। तो आज मुझे वो बात समझ में आई कि एक को फूल आने का मतलब है कि मेरे घर की तो मतलब इनके मेरे अंकल की ही बहन है वो। तो इसका मतलब वो घर पे ही तो गुड न्यूज़ आई। क्यों तो उसके लिए शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, 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 कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। मुझे नहीं पता गुरुजी हमें क्या समझाते हैं, कई बार हम समझ के भी अनजान हो जाते हैं और समझ नहीं आता फिर कैसे उसको हम दिमाग में सोचें और हम इतने भी अच्छे नहीं हैं जो अच्छा ही सोचे या फिर जो बोलना चाह रहे गुरुजी वो हम डायरेक्टली समझ जाएँ। तो उसके लिए मैं सॉरी माँगती हूँ गुरुजी से और शुक्राना गुरुजी का। और अभी मैं आपको बता नहीं सकती, जब अभी मैं लेटी हुई थी मैं तो मेरे को एकदम से ये वाली बात याद आई कि गुरुजी का मुझे ये मैसेज आया था, मैंने इसका शुक्राना नहीं किया। और गुरुजी ने मुझे उस टाइम ही कहा था कि शुक्राना कर ले, कुड़िए शुक्राना कर ले। तो मेरे को नहीं समझ आ रहा था, मैं ना काफ़ी मैसेज भूल भी जाती हूँ साथ संगत जी, तो उसके लिए क्षमा करिएगा, मुझे क्षमा करिए गुरुजी। और अभी एक मैसेज आता है, अभी की बात बताती हूँ आपको। हाँ, तो मुझे एक मैसेज आता है, ज़्यादा सोचिया ना कर, जो होना है वो मेरे मतलब उनके रज़ा में ही हो रहा है। और तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। बस मंत्र जाप करने बोलते हैं और सिमरन करने बोलते हैं और शुक्राना करने बोलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने और एक मैसेज भेजा था कि तू तेरे तुम्हें कुछ अच्छा अगर चाहिदा है तो और दिन तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो तुम दिल खोलकर शुक्राना करा करो और मंत्र जाप किया करो, देखना तुम्हारे काम कैसे बनते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं ज़्यादा अपने बच्चों के बारे में मतलब बच्चों के लिए भी बोलते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा सोचा मत कर। हाँ, तो उसके लिए भी मतलब अच्छा है, जो भी करूँगा आगे सब कुछ अच्छा ही होगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का। और एक मैसेज आता है कि क्या बोल एक और मैसेज आया था कि तेरे घर में 7 दिन बाद खुशखबरी आने वाली है, कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। अब कौन-सी गुड न्यूज़ है ये तो मुझे पता नहीं। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। और मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करना चाहूँ कम है। तो हम इस काबिल है ही नहीं कि हम शुक्राना अदा कर सकें। हमें शुक्राना शब्द तो गुरुजी ने ही सिखाया है, तब जाके हम शुक्राना करते हैं। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। गुरुजी ने एक मैसेज और पहले भेजा था कि वाहेगुरु जो मैं कर मतलब तुम करते हो, उसी में तुम्हारे आधे कष्ट कट जाते हैं। तो
जपिया कर, वाहेगुरु नाम जपिया कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। गुरुपा हमें हमेशा गाइड करते हैं, हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं, हमारे हर प्रश्नों का जवाब देते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम भारी शुक्राना। और गुरु जी, संगत जी, अगर मुझसे ये सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। गुरु जी ने चाहा तो मैं अगला सत्संग फिर से लाऊंगी इसी चैनल पर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना गुरु पाका। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 15 सितंबर 2024 का है, जो मैं आपके इस चैनल पे साझा करना चाहती हूँ। गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मैं दिल्ली से और ज्योति बोल रही हूँ। गुरु जी की संगत, गुरु जी ने मुझे भी अपने से कब जोड़ा मुझे नहीं मालूम, और गुरु जी के गुरु जी ने कब से हमें अपने आप से जोड़ रखा हमें नहीं मालूम, लेकिन जब मैं जुड़ी तो तब फरवरी चल रहा था और 2023 या 2024 का ही महीना था, मेरे को ढंग से याद नहीं है। तो उस टाइम मैं थोड़ा थोड़ा जुड़ने लगी थी गुरुजी से, किसी आंटी के थ्रू मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी के बारे में जाना। तो तब से मेरा कनेक्शन थोड़ा 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 बनता रहा, और कई जगह ऐसा हुआ जो जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई या गुरुजी से जो जो कहा वो पूरा होने लगा। गुरुजी के इतने महिमा होने लगी, इतने चमत्कार हुए ना मेरी जिंदगी में, बता नहीं सकती आपको संगत जी। तब से फिर मई का जब महीना आता है तो बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी, तो मई में फिर मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना शुरू करा। सोमवार हर सोमवार में ज्यादातर सोमवार को जाने लगी, और जाती भी थी। लेकिन जब स्कूल खुल गए बच्चों के तो फिर मैं नहीं जा पा रही थी, बहुत कम हो गया जाना। और जाती हूँ कभी, जैसे बुलावा आता है गुरु जी का तो चली जाती हूँ। तो मैं ना सत्संग के लिए रोज गुरु जी से बोलती थी, तो मुझे एक सत्संग बहुत बहुत मुश्किल से, मतलब किसी संगत से मैंने पूछा, तो वो भी यहीं की रहने वाली थी, तो उनके थ्रू मुझे एक सत्संग पहले मिला। मैं उस सत्संग को अटेंड करी, और उसके बाद मुझे सेकंड सत्संग, ये जो 13 अगस्त गया, उसमें मेरे को मिला, तो मैं उस दिन भी वहाँ पे सत्संग में गई। तो उसके बाद उन्होंने, आंटी ने मुझे बताया, जब 13 अगस्त में गई थी आंटी के यहाँ पर सत्संग के लिए, तो उन्होंने बोला यहाँ हर महीने होता है। देखिए गुरु जी की महिमा। मैं सत्संग के लिए इतना तरसती थी, और उन्होंने मेरे को जो समझ ही नहीं आता था कैसे, कहाँ होता है, कब होता, पता कैसे चलेगा। तो उन्होंने हर महीने जो होते थे जहाँ पर, वो ही मुझे बता दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। संगत जी, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम देखो गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर तो जा नहीं पाते, बहुत कम होता है जाना आना। उसके अगर हमें सत्संग ही मिल जाए, तो गुरु जी कहते हैं अगर सत्संग मिल जाए तो मैं भी वहां पर भी तुमको ब्लेस करता हूँ। तो अगर तुम बड़े मंदिर नहीं आते हो तो क्या हुआ, सत्संग जरूर जाओ। तो मैं इसीलिए सत्संग के लिए बहुत बोलती थी। और गुरु जी की महिमा देखो, उनके उनके ब्लेसिंग देखो मुझे मिला, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे आज मिला, मैं फिर आज गई सत्संग के लिए, और बहुत अच्छा सत्संग हुआ। और ना आज भी मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं जैसे 13 अगस्त को खो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ है उनका घर। फर्स्ट टाइम जब उनके नए नए गई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इधर पे कैसे जाना है। एड्रेस होने के बावजूद मैं भटक रहे थे हम लोग, तो हम सही टाइम पे पहुंच नहीं पाए थे। तो आज
लेकिन मैं टाइम से निकल तो गई, लेकिन फिर भी दूसरी गली में घुस गई और मैं सोच रही कि अब क्या होगा? अब शायद आज भी मैं गुम हो जाऊँ और मिले ही ना मुझे सत्संग में जहाँ पे हो रहा है वो गुरुजी का दरबार। तो मैं क्या करूँगी? तो मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। गुरुजी से कहा, गुरुजी अब तो सत्संग स्टार्ट हो जाएगा, आपका वेलकम भी चला जाएगा, मैं कैसे पहुँचूँगी और किधर है? फिर मैं शायद ना भटक जाऊँ। तो मैं जब बस इतना ही बोला था और मैं जैसे-जैसे घूमी, बस 3-4 मिनट बाद ही मैंने देखा, जो मैं पीछे आई तो मुझे वो घर मिल गया जहाँ पे सत्संग हो रहा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुजी का वेलकम हो रहा था, तो सुनाई दे गया मुझे मंत्र जाप एक ओंकार का। तो मैंने फिर मूल मंत्र जब मेरे को सुनाई दिया, मैंने बोला हाँ, चलो घर मिल गया। गुरुजी का मेरे को घर मिल गया। मैं ऐसे कहा, शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, शुक्राना, कोटि-कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। और बहुत अच्छा सत्संग था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज मैं सत्संग में बैठी और मैंने बहुत लोगों ने भी अपने-अपने सत्संग सुनाए, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। फिर किसी एक देखिए गुरुजी की महिमा, मुझे नहीं मालूम था कि सत्संग कहाँ पे फिर से हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था। वो आंटी बोली भी नहीं थी, संगत आंटी। तो लेकिन कहते हैं ना, गुरुजी का अगर बुलाना चाहते तो किसी ना किसी के थ्रू वो बता ही देते हैं। तो एक आंटी थी, वो आंटी ने बोला कि मेरे को ना ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए शायद गुरुजी का, तो ये कैसे मिलेगा? मुझे यहाँ तो नहीं मिला। तो उन आंटी ने कहा, कल भी सत्संग है, कल आ जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने फिर अचानक से मैंने पूछा, मैंने पूछा गुरुजी से, मैंने वो आंटी जी से पूछा गुरुजी के बारे में कि गुरुजी का कल भी सत्संग है कहीं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला किधर पे? तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 6 नंबर गली है और मिशो बेकरी के पास। तो मैंने बोला चलो, गुरुजी की महिमा इतनी है कि, और गुरुजी का शुक्राना करा मैंने फिर कि चलो, मेरे को कल भी फिर सत्संग मिल गया, हम कल भी जाएंगे। तो इस तरीके से आज मेरा सत्संग जाना हुआ और बहुत अच्छा लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद और जल प्रसाद और उसमें हम लोग को जो भी मिलता है वहाँ पे, वो सब बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। बहुत एंजॉय भी किया हम लोगों ने। किसी का केक भी कटा था, तो बहुत अच्छा लगा। और गणपति जी भी इतने सुंदर बैठे हुए थे वहाँ पर, वो बड़े प्यारे लग रहे थे। तो आज उनकी पूरी फैमिली के साथ दर्शन हो गए गुरु जी के। बहुत अच्छा लगा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना करना चाहे उतना ही कम है। साथ संगत जी, और बस गुरु जी की मेहर हमेशा सब पर बरसती रहे, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबकी अरदासें पूरी हो। गुरु जी सबकी अरदास पूरी करे। पर आज संगत जी एक और बात हुई, मैंने बहुत ध्यान लगा के ना, जब मैं गुरु जी को देख के वहाँ पे जो भी सॉन्ग चल रहे थे गुरु जी के, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गुरु जी ना आंखें ऐसे ऐसे करके हमें देख रहे हैं। और पता नहीं ये मुझे फील हुआ कि किसी और को हुआ, मालूम नहीं मुझे। तो मैं लख लख बारी शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा का। शायद उन्होंने दर्शन दिए, या मेरा कुछ वैसा था अज्यूम करना, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत बहुत ऐसा मतलब लग रहा था जैसे साक्षात गुरुजी देख रहे हैं अपनी आंखों से। बस मुझे ये लगा, मुझे ये फील हुआ उस टाइम। तो लख लख वारी शुक्राना गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें दर्शन देने का शुक्राना, हमें इतना अच्छा लंगर प्रसाद खिलाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा का, हर पल का शुक्राना, हर आज का शुक्राना, हर कल का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। सब पर अपनी मेहर बरसाना। रोते हुए को हंसाना भी गुरुजी ने, गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी से बस यही अरदास है
सबकी अरदासें पूरी हो, सबके जो भी काम नहीं बन रहे हैं वो भी बन जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दे गुरुपा, जो हमारे सत्संग को इतनी जल्दी जल्दी साझा करते हैं, उसके लिए भी शुक्राना 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 शुक्राना, कोटि कोटि अनंत अनंत हमारी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा शुक्राना। हम अपने सत्संग को यहीं पे विराम करके गुरु जी के पावन मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी और साथ संगत जी और गुरु जी, अगर मुझसे बोल ये सत्संग करते समय कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। क्षमा करना, क्षमा 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 करना गुरु का, क्षमा करना। जय गुरु जी। अनंतम अनंत भारी शुक्राना। जी, शुक्राना गुरु जी। आज 16 सितंबर है और दिन है सोमवार का। मैं अपने प्यारे गुरु का शुक्राना सत्संग सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग है, सत्संग जी गुरु जी प्यारे सब काम मेरा अच्छे से करवा रहे हैं। थोड़ी नेगेटिविटी बची है मेरे हस्बैंड अंकल में, मुझे पता है गुरु जी वो भी धीरे धीरे सही कर देंगे। और जो कुछ लोग हैं संगत जी जो हमें बेवजह परेशान कर रहे हैं, अपने आप ही गुरु जी उनको सही करेंगे, मैं इतना जानती हूँ। एक भैया हैं, उनका सत्संग मैं सुनती हूँ इसी चैनल पे, तो वो जो सिम्टम्स अपनी मदर के लिए बताते हैं वही सिम्टम्स हमारे हस्बैंड अंकल में दिखाई देते हैं। तो मैं समझ जाती हूँ मैं कि ये ठीक कह रहे हैं, नेगेटिविटी हावी होती है तो इंसान इस तरह से करता ही है हर चीज़ को, ना 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 वो भी ऐसे ही करते हैं। कल मार्केट के लिए मैंने उनको कहा कि बच्चे के साथ मार्केट चले जाओ। संकट जी बच्चे हैं, उनको इतना समझ नहीं आता। दुकानदार शॉपकीपर जो भी चीज़ पकड़ा देता है वो ले आते हैं। अब बहुत सारा सामान हो राशन का पूरा इकट्ठा, तो फिर बड़े को जाना चाहिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई। मैंने कहा मैं शाम को गणेश प्रतिमा विसर्जन करने भी जाना है तो मैं बहुत थक जाऊंगी, तुम ले आओ पापा के साथ जाके। तो संगत जी फिर वही ना 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 ना, मेरे को नहीं जाना, मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैं सुन ही रही थी, जब सत्संग काम करते करते मैं पूरा सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को ध्यान आ गया उन भैया का। मैंने कहा वो भैया बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि नेगेटिविटी हावी होती है तो इंसान ऐसे ही करता है। अंगद जी हम तो कहीं नहीं दिखाते किसी चीज़ के लिए भी, क्योंकि हम तो गुरु जी की शरण में हैं। अब हमने गुरु जी के ऊपर सब छोड़ रखा है, बस गुरु जी ही ठीक करेंगे। मैं गुरु जी पे पूरी श्रद्धा रखती हूँ और अपना शुक्राना सत्संग यहीं विश्राम करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जो हमारा सत्संग सबको शेयर कर रहे हैं। भगवान उनकी झोली भी खुशियों से भरे, पूरी संगत की झोली खुशियों से भरे। सबके बच्चे तरक्की करें, सबके बच्चे आगे बढ़ें, किसी को कोई दुख ना हो संसार में, सब सुखी रहें। और जो दूसरों को परेशान कर रहे हैं भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, वो दूसरों को परेशान करना छोड़ दें, अपनी राह पकड़ें, अपने भगवान में ध्यान लगाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग जो है विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। आज की 15 तारीख और शाम को 7:30 बजे ये दूसरा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुजी ने मुझे अमृत वेला 7 दिन की भी बख्शी हुई है। मुझे शुक्राना सत्संग करने बिल्कुल भी नहीं पता था कि कैसे करते हैं। गुरुजी ने मुझे शुक्राना सत्संग सुना कर सिखाया, और जो मैसेजेस वगैरह आते थे वो भी देख दिखा कर सारा सिखाया। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप भी नहीं है,
एक छोटा सा ब्रेसलेट स्वरूप है जो कि मैंने खुद एक दुकान से लाया था। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि स्वरूप खुद खरीद कर नहीं लाते। मुझे माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। सच में आपकी बेटी बहुत ही नादान है। गुरुजी, आप हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहना। ऐसे ही सारी संगत जी पर मेहर वाला हाथ रखना और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के परिवार पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। गुरुजी, मेरी लाइफ में एक सुबह की पहली किरण की तरह है। मेरा जीवन एक आलस से भरा हो गया था गुरुजी के गुरुजी मैसेज में बताते थे कि तूने नहीं, मैंने तुझे चुना है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि मेरे पास ब्रेसलेट्स मंदिर में मैंने एक रेड कलर का दुपट्टा था जो मेरे पास, मैंने छोटी सी उसकी गद्दी बनाकर गुरुजी के ब्रेसलेट्स वगैरह रखे हैं। मैंने थोड़ी सी उनको अलग जगह दी हुई है। गुरुजी ने मुझे बटरफ्लाई के दर्शन भी मुझे पूरे 5 दिन तक लगातार दिए। येलो बटरफ्लाई ब्लैक कलर की और येलो डॉट्स वाली। गुरुजी ने मुझे मेरी बेटी को लगातार दर्शन दिए हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी इतना मानते नहीं हैं। ऐसे ही जब मैं मंत्र जाप थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता करके लगाती हूँ तो आप सुनते रहते हैं। जल प्रसाद चाय प्रसाद भी लेते हैं। गुरुजी, मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस करना, उनके काम व्यापार में बढ़ोतरी और बरकत देना। मेरे मम्मा पापा को भी और मेरे भाई बहन को भी ब्लेस करना। गुरुजी, आप अपना भी ध्यान रखना। आपका लख लख शुक्राना। जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ हमेशा पॉजिटिविटी, गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है। पहले मेरी सेहत बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी, लेकिन अब सुबह जल्दी उठकर कब सारे काम मैं कैसे निपटाती हूँ पता भी नहीं चलता। जब से घर में ही मैं जल प्रसाद वगैरह बनाकर रखा होता है, मैंने घर में ही बनाती हूँ। तब से मेरे शरीर में कुछ अच्छी चेंजेस आई हुई है। सच में गुरुपा, आप कितना ध्यान रखते हो अपनी मुट्ठी भर संगत का। आप हमेशा ऐसे ही नॉलेज देते रहना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं सत्संग करने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। शुक्राना गुरुपा, आप सच में बहुत दयालु हैं। फिर आऊँगी अगले सत्संग के साथ। सत्संग को यही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते विपिन अंकल, नमस्ते सौम्या आंटी जी। मेरा आज का संध्या वेला शुक्राना आपके चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। आज की डेट है 15 सितंबर। टाइम है 6:18। मुझे गुरुप्पा ने संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करने का हुक्म दिया है। तो मेरा आज का सत्संग है। संगत जी, आंटी जी, अंकल जी, बहुत मतलब बहुत चमत्कारी है। क्या है, मुझे पैर पे और पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आ रहा है अभी भी 7 दिन हो गया। तो मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल, जो मैं इधर काम करती हूँ जसलोक हॉस्पिटल में, उधर के डॉक्टर और फ्रेंड सर्कल और मैडम भी मेरी मुझे बोले तेरा टेस्ट कर, तेरा बॉडी पे बहुत स्वेलिंग लग रहा है। तो मैं नॉर्मली ऐसा कुछ ये नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। तो अभी कल मेरी मैडम अंकिता मैडम मुझे ज़बरदस्ती टेस्ट करवाने लगी। ऑनलाइन जो आते टेस्ट करके ब्लड लेके जाते हैं, उनको बुलाया, टेस्ट करवा के लिया। और टेस्ट करवा के लिया तो उनका फ़ीस था 880 रुपया। 880 रुपया। तो उसने मुझे डिस्काउंट में, उसमें भी मुझे गुरुप्पा ने ब्लेसिंग दिया। तो उसने डिस्काउंट मुझे दिया 877 रुपीज़, मतलब 777 मुझे गुरुप्पा ने ब्लेसिंग दे दिया। तो मैं समझ गई मेरा रिपोर्ट नॉर्मली होगा, गुरुप्पा ने मुझे ब्लेस किया है। तो रिपोर्ट मेरा शाम को आया कल। रिपोर्ट सब थायराइड का रिपोर्ट करने के लिए बोले थे। थायराइड, यूरिन सैंपल, CBC, ESR सब रिपोर्ट मेरे नॉर्मल आए हैं।
शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। अभी मुझे गुरुप्पा ने मैसेज किए कि तेरे बच्चे पे बहुत बड़ा कष्ट आया था, वो मैंने टाल दिया है, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना गुरुप्पा इसलिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा मेरे बच्चों के ऐसे अंग संग रहना, हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ना गुरुप्पा। अभी गुरुप्पा मुझे बोल रहे हैं तुझे 2 दिन बाद एक खुशखबरी आने वाली है। क्या खुशखबरी है गुरुप्पा ही जाने, लेकिन मैं आप मुझे मिले हो वही मुझे मेरी बड़ी खुशखबरी है। गुरुप्पा मैं हर टाइम बोलती हूँ आप मेरा जैकपॉट है, आप ही मेरा जैकपॉट है गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा। अभी गुरुप्पा मुझे मैसेज दे रहे बार बार कि बेटा आज से तेरे दुख की लकीरें, दुख दर्द सब कष्ट की लकीरें मैं ख़त्म करने वाला हूँ। आज से तेरे हाथों की जो लकीरें हैं उसमें से दुख की लाइनें वो ख़त्म करने वाला हूँ। शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा मुझे बोलते हैं तू मेरी प्यारी दिए, तू रो मत, तू रोती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। गुरुप्पा मैं रोती नहीं, लेकिन मुझे अंदर से फीलिंग होता है क्या करूँ, सब घर का प्रॉब्लम मेरे ऊपर ही है। ना मेरा हस्बैंड अंकल बराबर है, ना मेरे घर में कोई बड़ा है। जो ननन आंटी है बड़ी, वो भी उसका भी शादी नहीं हुआ है, शादी अभी होगा भी नहीं क्योंकि उसकी उम्र हो गई है और ऊपर से उसको मेंटली प्रॉब्लम है। तो इस वजह से मेरे पे बहुत डिप्रेशन है गुरुप्पा, इसलिए मुझे वो फीलिंग्स होता है। तो क्या करूँ, आँख में आंसू आता है। सॉरी गुरुप्पा। शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा। अभी तो आपके चरणों पे सब परिवार मैंने डाल दिया है, सबको सरेंडर कर दिया है, जो करना है आप ही करना है गुरुप्पा। अभी मुझे कुछ मैं कहीं पे भी ध्यान नहीं देती, चाहे काय हो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। सॉरी संगत जी, थोड़ा बीच में गैप आ गया। तो मुझे गुरुप्पा ने एक उपाय भी बोले हैं। सुबह 1 ग्राम हल्दी पानी जल प्रसाद में डाल के पीने के लिए, और रात को दूध में हल्दी डाल के पीने के लिए, और चावल 40 दिन के लिए बंद करने के लिए। शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं। मेरे बाल झड़ रहे हैं बहुत, इसके लिए भी गुरुप्पा ने मुझे दवाई बोले है। अदरक और प्याज का रस निकाल के लगाने के लिए दवाई बोले हैं। शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। गुरुप्पा आप ऐसे ही मेरे परिवार पे, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे गुरु परिवार पे, मेरे सब संगत परिवार पे ऐसे ही ध्यान रखना गुरुप्पा। और एक बात मुझे बतानी थी गुरुप्पा, ये जो विपिन अंकल के ग्रुप में मुझे ऐड किए, वो मुझे मालूम नहीं पड़ा कैसे ऐड हो गया। ये भी गुरुप्पा का ही कुछ चमत्कार है, क्योंकि मेरा तो नंबर कहीं भी मैंने दिया नहीं है, ना किसी ग्रुप में, ना किसी फेसबुक के ग्रुप में। फिर मैं कैसे ऐड हो गई है ग्रुप में, मालूम नहीं। शुक्राना गुरुप्पा शुक्राना गुरुप्पा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू आंटी जी, मुझे ग्रुप पे आपने शामिल किया। इस वजह से मुझे अच्छे अच्छे सत्संग भी सुनने मिलते हैं, और मेरे सत्संग भी आपके वजह से शेयर किए जाते हैं, और आपकी सत्संग शेयर करने की सेवा भी बहुत अच्छी है। शुक्राना अंकल आंटी जी, शुक्राना संगत जी। मैं यहीं पे मेरा सत्संग विराम करती हूँ, आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। शुक्राना गुरुप्पा, जय गुरुप्पा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुप्पा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग
विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहती हूँ। आज डेट है 16 सितंबर और टाइम हुआ है 12:30 बजे हैं दोपहर के। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का तो जितना भी शुक्राना किया जाए संगत जी उतना ही कम है। गुरु जी हमें पल पल बख्शते हैं अपनी दी हुई दातों से, अपनी मेहरों भरी रहमतों से। तो गुरु जी का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। जैसा कि हम सब जानते हैं अब पितृपक्ष शुरू होने वाला है, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं। 15 दिन का समय होता है जिसमें हमारे पितृ को हमारे द्वारा किया हुआ दान पुण्य लगता है संगत जी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारे माँ बाप हैं हम उन्हें जीते जी हैं उनके प्रति सेवा भाव श्रद्धा रखें संगत जी। मरने के बाद किए हुए दान पुण्य का क्या ही फ़ायदा। पता नहीं गुरु जी आज मुझे किस संगत को अब ब्लेस करवाना चाहते हैं, किसके लिए ये सत्संग है संगत जी। गुरु जी बार बार मैसेज कर रहे हैं, पितृ दोष के मुझे मैसेज आ रहे हैं। तो मेरे घर में भी खुद है, मैंने 2-3 सत्संगों में सुना है कि कैसे हम पितृपक्ष में पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं संगत जी। सबसे पहले तो गुरु जी का मैसेज ये आया है कि इन 15 दिनों में हम रोज़ कोई ना कोई खाने की वस्तु प्रतिदिन दान करें किसी ज़रूरतमंद को, गरीबों को जिन्हें उसकी ज़रूरत है। और दूसरा मैसेज गुरुजी ये दे रहे हैं कि हमें लगातार 15 दिन शिव पुराण पढ़ने हैं संगत जी, जिससे हमारे पितृदोष खत्म होता है। हमारे पूर्वजों को जिनकी मुक्ति नहीं हुई मुक्ति होती है, उन्हें शांति मिलती है। तो संगत जी आप ऐसा ज़रूर करें। गुरुजी ज़रूर किसी को मेरे द्वारा ये मैसेज देना चाहते हैं संगत जी। तो अपने इन पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति कोई क्षमा याचना जो भी हमारे द्वारा है क्षमा मांग लें और यही उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर परिवार पर आप अपनी कृपा करें। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमें पल पल राह दिखा रहे हैं कि हमें करना है, कैसे अपने घर में सुख शांति हम लेकर आएँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला मेरे मालिक। बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। विपिन अंकल आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारा सत्संग ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल। जय गुरु जी सौम्या आंटी। आज 14 तारीख है, 7:18 हो गया। तो मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। इसमें कोई गलती हो जाए तो संगत जी आप मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं कौन सा सत्संग शेयर करवाएंगे गुरु जी, ये तो मुझे नहीं पता। पर गुरु जी का मुझे उपदेश है कि तू सत्संग शेयर कर। मेरा शुक्राना सत्संग ये है कि जैसे संगत जी मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुरु जी हम पे बहुत मेहरबान है, बहुत ज़्यादा। संगत जी एक दिन हमें गुरु जी ने चाय में दर्शन दिए। चाय में दर्शन इतने प्यारे संगत जी, इतने प्यारे। जब मैं देखती हूँ चाय में तो संगत जी साथ गुरु जी दिखाई देते हैं। और उस दिन संगत जी
पता क्या, चाय भी कम हुई थी। ऐसे लग रहा था मुझे कि गुरुजी ने चाय पी है। इसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। तो संगत जी, पता नहीं, बस यही अरदास करती रहती हूँ गुरुजी से, गुरुजी हमारे सिर पे अपना हाथ बनाए रखना, या दृष्टि सभी संगत पे बनाए रखना। विनय अंकल जी को भी शुक्राना और सौम्या आंटी को भी मेरा शुक्राना, जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, आज का ये सत्संग आगे करती हूँ मैं। संगत जी, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हमने गुरु जी का छोटा सा सत्संग करवाया था कोई 1 महीना पहले। डेट तो मुझे याद नहीं है संगत जी। तो पर संगत जी, होता क्या है कि जब से हमने गुरु जी का सत्संग कराया है, तो आपने बोलना है कि जे फिर भी जे वाले सत्संग शेयर कर रही है। तो संगत जी, जो मेरे साथ होता है मैं वही तो बता रही हूँ कि हमारे घर में पहले तो आपको मैंने बताया था, तीसरे चौथे दिन चूहा मरा हुआ निकलता था। तो संगत जी, अब तो कुछ टाइम के बाद चूहा मरा हुआ हमारे घर पे निकला, और जिस दिन वो चूहा मरा हुआ निकला संगत जी, उसी दिन, उसके 1 दिन 2 दिन पहले मुझे गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरा कष्ट मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन सा कष्ट है, कौन सा गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं, गुरु जी को कितनी तकलीफ होगी। इसके लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना मेरे पिता। संगत जी, हम तो गुरु जी का शुक्राना भी करें तो वो भी कम पड़ जाता है, क्योंकि आप सबको पता है कि गुरु जी शुक्राना कितना पसंद है। तो मैं तो शुक्राना भी नहीं कर पाती, क्योंकि शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ अभी, या गुरु जी ने मुझे लायक बनाया ही नहीं है। ये तो गुरु जी ही जानते हैं। पर गुरु जी, जो भी मुझसे गलती होती है, मैं आपको हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गलतियाँ तो हम करते रहते हैं संगत जी, दिन भर पता नहीं कहाँ पे हमसे कुछ मुंह से निकल जाए या किसी को कुछ निकल जाए। सोचते तो यही है संगत जी, हम किसी को कुछ ना बोलें, है ना। पर संगत जी, फिर भी हम इंसान हैं, हमसे गलती हो ही जाती है। जितना मर्जी कोशिश करें कि हम गलती ना करें, फिर भी हमसे गलती हो ही जाती है। तो गुरु जी ने हमें बहुत सारे दर्शन दिए हैं, चाय में, कड़ा प्रसाद में, तो रोटी में। फिर संगत जी, मैं शाम को खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ। तो उसमें भी गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना, 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 शुक्राना। हाँ संगत जी, मैंने सभी संगत से एक बात कहनी है कि गुरु जी का मंत्र जाप करो, जितना हो सके उतना करो, क्योंकि पता नहीं जे गुरु जी ने बुलाया है, मैं तो बोलने के लायक भी नहीं हूँ, क्योंकि गुरु जी बोल रहे हैं जे वाला बोल मैंने बोल दिया है। तो हाँ संगत जी, जो भी संगत तो मेरा सत्संग सुन रही है, तो वो मंत्र जाप करें, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें। तो बस यही मैं कहना चाहती हूँ संगत जी से। और हाँ संगत जी, मुझे गुरु जी कहते हैं हनुमान चालीसा कर, पाठ कर। तो संगत जी, पता नहीं क्या बात है, सारा दिन मंत्र जाप तो मैं करती रहती हूँ। तो गुरु जी को पता है मैं थक जाती हूँ, काम बहुत है मेरे तो मैं थक जाती हूँ। रात को मुझे पता नहीं लगता मैं कब सो जाती हूँ कब नहीं, सुबह ही उठती हूँ।
फिर गुरु जी ने जो थोड़ी बहुती मुझे सेवा बख्शी है वो कर लेती हूँ। तो बस गुरु जी से हाथ बन के यही एक अरदास करती हूँ, और पूरी संगत जी भी मेरी बात सुने कि मेरी अरदास करें, गुरु जी मुझे अमृत वेला बख्श दें, क्योंकि मुझसे अमृत वेला नहीं हो पाता, पता नहीं क्यों। गुरु जी उठा भी देते हैं मुझे अमृत वेले, पर मैं उठ नहीं पाती, बोलती हूँ गुरु जी नींद आ रही है सोने दो, बस मैं सो जाती हूँ। बस संगत जी मेरी आपसे यही विनती है कि आप अरदास करो गुरु जी से कि मैं अमृत वेला कर पाऊँ और गुरु जी से जुड़ पाऊँ। अभी मैं अमृत वेला नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे बस यही लगता है मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी हूँ, पता नहीं। जोड़ तो लिया है गुरु जी ने, ऐसी कोई बात नहीं है, गुरु जी जोड़ा है गुरु जी ने, तो मैं गुरु जी हमें दर्शन देते हैं, पर जो अमृत वेला है संगत जी वो मैं नहीं कर पाती, पता नहीं क्यों नहीं कर पाती। गुरु जी उठा भी देते हैं, फिर से सो जाती हूँ, पता नहीं मेरे कर्म माड़े हैं या क्या है, ये तो गुरु जी जानते हैं। पर गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी आप मुझे ना अमृत वेला बख्श दो। और हाँ संगत जी आप भी मेरे लिए यही अरदास करना कि मैं अमृत वेला संभाल लूँ। कहते हैं ना अमृत वेला संभालने से बहुत सुख मिलता है, हर दुख हरते हैं। तो इसलिए बस मैं यही चाहती हूँ, गुरु जी से हाथ बन के विनती है, गुरु जी मेरे शुक्राना गुरु जी मुझे अमृत वेला बख्श दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपसे मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, आप दे रहे हो, बहुत कुछ दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, जितना भी दे रहे हो, मैं उतने में बहुत खुश हूँ गुरु जी, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, इतने मैं लेने के काबिल भी नहीं थी और करने के काबिल भी नहीं थी, क्योंकि किसी ने इतना भयानक मैजिक किया था, ब्लैक मैजिक किया था हमारे ऊपर कि हमारे घर पे तो लड़ाई झगड़ा ये सब खत्म नहीं होता था। तो शुक्राना मेरे गुरु जी हमारे घर पे सुख शांति लाने का, शुक्राना मेरे गुरु जी हमें आपने संभाला, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। इससे मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कर देना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।